नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपका देखो क्लास 8 के लिए जो है ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कह सकते हैं। ये जो है आपका उद्योग से चैप्टर रहेगा, यानी उद्योग इंडस्ट्री से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो भी क्लास में करेंगे। साथ में अगर आप किसी यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लस अगर आप क्लास 8 में हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो, अगर किसी एग्जाम की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो प्रॉपर जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी पूछता है। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, प्लस क्लास 8 के लिए भी। तो लाइन बाय लाइन जो है आज हम एक्सप्लेन करेंगे पूरे चैप्टर को, और हमने बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, तो जाके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है? चैप्टर का नाम डालिए, बगल में हमारे चैनल का नाम डालिए, तुरंत वो वीडियो आपके सामने हाजिर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर बिना टाइम गवाए। अभी जैसे नाम है उद्योग, यानी इंडस्ट्री के बारे में जितने भी है उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब ये उद्योग चलता कैसे है? देखो, बाँस है, बाँस की पिक्चर दिखाई गई है, ज़रूर इससे भी इंडस्ट्री में फ़ायदा होता होगा, इससे भी जो है कुछ बनाई जाती होगी, ठीक है? फैक्ट्रियों में क्या बनती है? हमारी किताबें, कॉपियाँ, पेजेस बनती है। ठीक है? अब जैसे क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास जो पुस्तक जो आप इस्तेमाल लाते हैं, वह निर्माण लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचता है। यानी हम एक बाँस के पेड़ से एक बाँस के एक लंबे-लंबे पेड़ से हम अपना जो है कॉपी या फिर बुक कैसे प्राप्त कर पाते हैं? सोचने वाली बात है। इसके जीवन की शुरुआती जो है वृक्ष से होती है, सही बात है। यानी हम कॉपी किताबों की बात करें, अब उसे काटा जाता है और लगुदी मिल तक ले जाया जाता है। लगुदी मिल कहते हैं जहाँ पर ये बनाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लगुदी में परिवर्तित किया जाता है और काष्ठ लगुदी को रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तक के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है और लास्ट में यह जो है आपके हाथों तक पहुँचती है। तो आप सिंपल समझ सकते हो कितनी जो है कितनी कितनी प्रॉब्लम झेल 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 के, यानी सिंपल सा बात है, इतना काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के बाद आपके पास ये जो है पहुँचती है। अब देखो, एक है द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण इसे हम कहते हैं। यानी विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा, लघुदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तकों के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया 2 चरणों में प्रदर्शित। एक है उद्योग। उद्योग मतलब उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों की निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। और इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। उद्योगों का जो है विभाजन, वर्गीकरण कैसे होता है? जैसे उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे कच्चा माल क्या होता है? जैसे कच्चे माल के उद्योग के आधार पर कृषि आधारित है, खनिज है आधारित है, समुद्री आधारित है, समुद्र आधारित है, वन आधारित है, ये सब कच्चा माल है। और एक होता है कृषि आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी और चर्म उद्योग, कृषि, ये सारे चीजें जो है उद्योगों के उदाहरण है। कच्चे कृषि आधारित उद्योग है। एक है खनिज आधारित उद्योग। ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं और आयसक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद या कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने। समुद्र आधारित उद्योग क्या है? जैसे सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, इसके कुछ उदाहरण। एक है वन आधारित उद्योग। अब वनों से उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में हम करते हैं। लघुदी एवं कागज, औषधियाँ, रासायनिक फर्नीचर, भवन निर्माण। वनों से
संबंधित उद्योग ही तो हैं, ठीक है? आकार, आकार क्या है? जैसे उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की कई पूँजी की राशि है, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की ये मात्रा में से। आकार के आधार पर उद्योगों को हम 2 भाग में बाँटते हैं, एक है लघु आकार के उद्योग, एक है बृहत आकार के। अब कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है और टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उदाहरण करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम उद्योग, लघु पैमाने के उद्योग जैसे चित्र 5.1 में दिया गया। अब ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का जो है उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग पर होता है। एक है आपका स्वामित्व। जैसे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और जो सहकारी क्षेत्र है उसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब जैसे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का ये स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड वही संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का जो है स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों होता है, दोनों द्वारा किया जाता है। और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं जो सुधा डेयरी सहकारी है, वो क्रम के एक उत्तम उदाहरण है। जैसे हम तो देखते रहते हैं, आप भी देखते हो। अब जैसे उद्योगों की जो अवस्थिति है, उसको प्रभावित करने वाले क्या-क्या कारक हो सकते हैं। जैसे वे कारक जो उद्योगों की अव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचरण जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। जैसे उद्योगों के अवस्थित संबंधी कारक उद्योग है, इसमें कच्चा माल आयात होता है, इसमें बिजली लगती है, इसमें भूमि होता है, भूमि से होता ही है। परिवहन, आदान-प्रदान के लिए, संचार करने के लिए एक पूँजी लगाई जाती है, श्रम लोग रहते हैं यहाँ पर, बाज़ार यहाँ पर रहता है, जल भी यहाँ पर उपलब्ध रहता है। उद्योगों के लिए अवस्थित सभी संबंधी कारक यहाँ पर हमारे बीच दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। कहता है औद्योगिक तरण तंत्र। जैसे औद्योगिक तंत्र क्या है? औद्योगिक तंत्र में चलिए, थोड़ी तबीयत खराब है। बाकी औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जो कच्चे माल को परिकृत माल में परिवर्तित करते हैं और निर्गित अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रकरणों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है और कमीज जिसे आप पहनते हो वह उत्पादन। औद्योगिक प्रवेश क्या होता है? जैसे औद्योगिक प्रवेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य आरोप जो पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है उससे है। मुख्य औद्योगिक जो प्रवेश है यानी अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होता है। ठीक है? चलिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, ये जो है औद्योगिक प्रदेश है, जितने भी दे रहा है यहाँ पर, विश्व की औद्योगिक पट्टी जो है आपको रेड कलर से दिख रहेगी, औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा होगा। भारत में
अनेक जो है औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर, ये सारे जी अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। चलिए आगे देखो औद्योगिक विपदा भी आती है, तो इसको ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। कहता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। जैसे विश्व में प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं। जबकि सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग नया उभरता उद्योग है। विदेश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं, जैसे जर्मनी, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योग भारत में है, हांगकांग में है, दक्षिण कोरिया में है, जापान में है, ताइवान में है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया है, उसके सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। एक होता है लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है और उद्योग के लिए निवेश में जो है श्रम, पूंजी स्थान और अन्य अवसंरचरण के साथ संरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयले और चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंगा भट्टी में रखा जाता है। यहाँ यह प्रगलित होती है। चित्र 5.6 में दिखाया गया है कि इसके बाद यह जो है परिशोधित किया जाता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जाता है अथवा इसे तार बनाया जाता है। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा ये जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसी-कैसी धातुएं हैं इस्पात उत्पादन में। अब जैसे धातुओं को मिलाया कैसे जाता है? सिंपल सी बात है, भट्टी में झोंका जाता है, उसको मिलाया जाता है 2-2 एक साथ, ठीक है? इस तरह से मिलेंगे तब ना ही, जब एक साथ गला के दोनों को मिला दिया जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा तब। उसके बाद जो है वो मिल जाएँगे, बस सूखेंगे तो एक ठोस अवस्था हो जाएगा उनका। नया शेप ले लेंगे, नया एक मिक्स एलॉय बन जाएँगे, एलॉयज़ जिसे कहते हैं। जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, मिश्र धातु इस्पात को असमान कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस्पात प्राय क्या है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएँ जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, वे या तो लोहा या इस्पात से अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार और मशीनें से बने। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुई जिनका उपयोग आप करते हैं, वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं और इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरण से होता है और कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है और 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगता है, होना शुरू हो जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया है और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित होते हैं। ठीक है? अब जैसे प्रमुख लोहा इस्पात क्षेत्र जो है जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लैक कलर के वो वहाँ है। भारत में भी है। बाकी बात करें सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, वर्णनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्य में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बात करें भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विकासापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम नाडु में है और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात का केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर कहानी है कि 1947 से पूर्व भारत के केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहते हैं। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए।
झारखंड में स्वर्णरेखा और करघई नदियों के संगम के समीप सांकाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई और बाद में सांकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये आप देख सकते हो एक जो है जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थित कहाँ है। एक तो आपको यहाँ पर रेड कलर में एक मुख्य सड़क दिख रहा होगा और एक जो है आपको रेलवे लाइन भी दिख रही होगी कुछ इस प्रकार। ठीक है? चलिए, बाकी ब्लू कलर में तो नदी है। बात करें साकाची को कई कारणों से जो है इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान जो है बंगाल नागपुर नागपुर रेल मार्ग कलामाटी स्टेशन से मात्र लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान जो है लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ-साथ कोलकाता के निकट भी था और जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। जिसको में झाड़ियाँ, कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता था। करघई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई और जमशेदपुर में टिस्को के स्थान के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों की पुंजे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केवल तार का उत्पादन किया जाता है और भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग जो है सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है और भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालित इस्पात संयंत्र के साथ-साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। ठीक है? इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी सम्मिलित हैं। एक आता है पिट्सबर्ग। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जो है महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएँ उपलब्ध है और कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग से उपलब्ध होता है, जबकि लौह अयस्क जो है मिनेसोटा की लोहा की कारखाने से प्राप्त होता है। जो पिट्सबर्ग से लगभग जो है 1500 किलोमीटर दूर है और इन कारखानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है, ठीक है? यह जो है अयस्क के जो नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है और ग्रेट लेक्स में पिट्सबर्ग क्षेत्र एक लौह अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। वही ओहिया, मोनोगेहला, एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है और आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल जो है पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेहला और एल्गनी की नदियों की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहिया नदी के सहारे स्थित है। परिसंकृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है और पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये जो है रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और सूती वस्त्र जो उद्योग जैसे धागे से कपड़ों की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग जो है वस्त्र निर्माण में किया जाता है। और उपयोगों में लाए गए कच्चे माल के आधार पर जो है वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे उन सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल होता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकाय तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता है। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्रों के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं और भारत में न्यूनतम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कत्ते और हाथ से बुनी हुई वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मल्लमपुर, वही बात करें तो जो मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर इन सभी जगहों पर जो है आपकी सूती वस्त्र हाथों से बुनाई की जाती है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है प्रमुख सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश है। ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ-जहाँ आपको एरिया दिख चलिए, बाकी आइए अब हम चलते हैं अपने सवालों पर। देखो ये रहा सवाल, इन सभी सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इन सभी सवाल का आप कमेंट में आंसर दे सकते हो या फिर खुद से बना सकते हो।
उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है? वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? कौन-सा उद्योग प्राय आधुनिक भारत का मेरुदंड कहा जाता है? ये सारे सिंपल सवाल तो आपको लगा लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते रहते हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, बहुत बढ़िया, ले लिए। ठीक है। तो आगे का आपको कौन-सी क्लासेस पर जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आपको चाहिए वीडियो, उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए, क्लास 1 दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर ला दिया जाएगा आपके लिए एनसीईआरटी का। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ही हम पूरा जो है कवर करेंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ और जितने भी बाकी वीडियो है वो सभी आप देख सकते हैं जाके। धन्यवाद।